तो आज हम सामाजिक में जो दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें से आपके कुल 4 नंबर के सवाल आएंगे। उसमें से एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुतरात्मक होगा और एक लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। तो पहले वस्तुनिष्ठ क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आया है, पहला है आपका कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था और ये 1917 में किया था, है ना। 1915 में महात्मा गांधी आए थे और 1917 में ये सत्याग्रह किया था। दूसरा है आपका रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, है ना। तो रोलेट एक्ट आपका 1919 में आया था और इसी रोलेट एक्ट की वजह से आपको पता होगा कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला सवाल है आपका कि साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था और उसी समय भारतीयों ने नारे लगाए थे, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। अगला सवाल है आपका पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था, या पूना पैक्ट एक समझौता था किन के बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, क्योंकि उस समय भीमराव अंबेडकर ने भी दलितों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी थी और उसको गांधी जी ने नहीं माना। तो फिर दोनों के बीच दरारें आ गई थी, उसको वापस पूना पैक्ट के माध्यम से सही किया गया था। अगला सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक थी वो महात्मा गांधी की थी, उन्होंने लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला फिर है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने साबरमती से लगाकर दांडी तक की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अपने 78 साथियों के साथ वो इस यात्रा में गए थे। फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई। तो पूर्ण स्वराज 1929 में घोषणा की थी और ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये अपना कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसमें की थी, लाहौर अधिवेशन में। और इसी समय पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है सीमांत गांधी किसे कहा गया। तो सीमांत गांधी के नाम से मशहूर आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है। चोरी छोरा कांड कब हुआ। ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, जो असहयोग हुआ था गांधी जी का सबसे बड़ा पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, उसमें 1922 में ये चोरी छोरा कांड हुआ, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी ने हिंसा के कारण इसको बंद कर दिया था। अगला दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1930 में हुई थी। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, है ना। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आप सभी को याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण क्या थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में तुर्की हारा था, तो तुर्की के खलीफा को उनके पद से हटा दिया था। तो सभी मुस्लिमों ने, क्योंकि खलीफा जो होता है मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा राजा माना जाता था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो स्वराज की प्राप्ति था। बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1928 में किया था। इन्होंने गांधी जी को भी इनवाइट किया था वहां आने के लिए और गांधी जी गए भी थे। वहीं पे पहली बार पटेल और गांधी की मुलाकात हुई थी। अगला है भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो मैंने पहले ही बताया था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया था। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपका है कि भारत माता की चित्र किसने बनाई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बनाई थी। बेगार क्या होता है। तो बेगार एक यानी कि बिना पारिश्रमिक दिए कोई भी काम करवाना, यानी कि आप मजदूरी करवा रहे लेकिन मेहनताना नहीं दे रहे, है ना। अली बंधु कौन कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने ही पहली बार खिलाफत आंदोलन की नींव रखी थी और फिर गांधी जी के पास भी गए थे, तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है रोलेट एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ। क्योंकि ये भाई एक ऐसा कानून था कि किसी को भी शक के आधार पर या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता था। तो ऐसा कानून खतरनाक था भारतीयों के लिए कि वो किसी को भी गिरफ्तार करके थाने में डाल देते थे। अगला है चोरी चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहां पर हुई थी। आपको ये याद रखनी है। अगला है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए।
तो साइमन कमीशन आपको पता ही 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आया था और 1928 में आया था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला है पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हैं? पूर्ण स्वराज यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। अब भारत का जो पूरा का पूरा सरकार है वो कौन चलाएंगे? हम भारतीय चलाएंगे मिलके। और इसी दिन 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे मनाया गया था पहला स्वतंत्रता दिवस। फिर अगला सवाल है आपका कि दांडी मार्च कब हुआ था, या दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखें। तो दांडी मार्च मैंने आपको बताया था, दांडी मार्च जो यात्रा थी 240 किलोमीटर की वो की थी और दांडी में जाकर साबरमती से दांडी तक जाकर वहां पर नमक कानून तोड़ा था। फिर पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट में मैंने बताया था समझौता हो जाता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, तो ये अति लघुतात्मक में और लघुतरात्मक में आ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सवाल है, कल हम अगले पार्ट के सवाल देखेंगे। धन्यवाद।